यहां से चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट हार चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के वजीर आला, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो चुनाव हार गए हैं। और जो बड़ा चेहरा जो इसके साथ था, कहा तो बात इसको लेकर हो रही थी कि मैं सीएम बनूंगा, कि मैं सीएम बनूंगा, यानी नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी। और आप देखिए कि चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनाव हार चुके हैं। एक बहुत बड़ी खबर, ये भदौर की जो सीट है और इस भदौर सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी जीत हासिल नहीं कर पाए। चरणजीत सिंह चन्नी को हराया है आम आदमी पार्टी के लव सिंह गोके ने, और एक बहुत बड़ी जीत कही जाएगी ये आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल जैसा उनका चुनावी निशान है, पंजाब में बिल्कुल झाड़ू लगा दिया है आम आदमी पार्टी ने, और इसको कहते हैं झाड़ू लगाना या झाड़ू से बाहर देना, वो यहां पर नजर आ रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी भी अपनी सीट हार चुके हैं और उधर नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट बचाकर नहीं रख पाए। एक बहुत बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस के लिए। पंजाब में न सिर्फ कांग्रेस सीटें लूज कर रही है, बल्कि पंजाब में कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को भी जिता नहीं पा रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है, सवाल उठेंगे कांग्रेस के जो भी डिसाइडिंग बॉडी है, जो आला कमान है सो कॉल्ड, वो किस तरह के फैसले ले रहा है, क्या वो लोगों के सेंटिमेंट को समझ नहीं पा रहा है। ये आम आदमी पार्टी ने वहां जबरदस्त जीत हासिल की है, हालांकि दीगर जो पार्टियां हैं पंजाब में वो अपना उतना बड़ा वहां मुजाहरा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी का हार जाना ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है और ये बताता है कि किस तरह से आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं है, आपकी कैलकुलेशंस क्या है, आपके फैसलों के पीछे का तर्क क्या है। ये चरणजीत सिंह चन्नी का सीट का हार जाना एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव हार गए हैं, यानी चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीत नहीं पाते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव जीत नहीं पाते हैं। पंजाब के अवाम ने साफ तौर से बता दिया है कि न सिर्फ ये कि हम कांग्रेस को यहां पावर में लाना नहीं चाहते, बल्कि जिन चेहरों पर आप दांव खेलना चाहते हैं या जिन्हें आप चाहते हैं कि आप सीएम बनाएंगे, हम उन्हें असेंबली तक भेजना भी नहीं चाहते। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, टीआर श्रीनिवास और असिता तिवारी। असिता तिवारी कांग्रेस से हैं। असिता, सबसे पहले मैं आपसे ये रिएक्शन चाहूंगा कि असित आप ये मुझे बताएं कि अगर पंजाब में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को ये नतीजा देखना पड़ रहा है। एक तो पंजाब में कांग्रेस काफी पीछे हो गई, आप वहां आपकी सरकार थी, आप वहां उससे बचा नहीं पा रहे हैं, और आपने जिसे सीएम चेहरा घोषित किया था वहां पर वो भी अपनी विकेट नहीं बचा पाया, वो भी बोल्ड हो गया वहां। असित, देखिए, जब तक हम बहुत ईमानदारी और साफगोई से अपनी कमियों को नहीं स्वीकारेंगे, हमारी स्थिति यही बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त कांग्रेस के तमाम लोग पूरी साफगोई और ईमानदारी से अपनी कमियां स्वीकार लें। ये सच्चाई है कि वहां कैप्टन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। कैप्टन साहब को हटाने में कांग्रेस को काफी समय लगा। कैप्टन साहब को हटाने के बाद जब चन्नी साहब को लाया गया तो पार्टी का जो आंतरिक विवाद था, सिद्धू साहब ने जो विवाद शुरू किया था कैप्टन साहब के समय, वो विवाद थामने में पार्टी को काफी समय लगा। पार्टी ठीक से विवाद को हैंडल नहीं कर पाई। सिद्धू साहब ने पार्टी को लगातार डैमेज किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराएगी। सच्चाई है, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया, कांग्रेस को सिद्धू ने हराया, कांग्रेस को कैप्टन ने हराया, सिद्धू को भी सिद्धू ने ही हराया। और ये एक थोड़ा आपको रोकना चाहता हूं असित, उत्पल मनोहर पार्रिकर अपना चुनाव हार चुके हैं गोवा की पणजी सीट से। उत्पल मनोहर पार्रिकर, जाहिर सी बात है इनके नाम में एक ऐसी शख्सियत की पहचान छुपी है जो ये बताती है कि कितनी अहम ये शख्सियत हो सकती थी और कितनी अहम ये हार हो सकती है। तो ये चुनाव अपना हार चुके हैं उत्पल मनोहर पार्रिकर, और ये गोवा की पणजी सीट से इन्होंने ये सीट हारी है। गोवा में बीजेपी अच्छा मुजाहरा कर रही है और यहां पर जो जीत दर्ज की है वो बीजेपी के ये है अतानासियो मोंसेरात, इन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो अतानासियो मोंसेरात जीतते हैं बीजेपी की सीट पर गोवा की पणजी सीट से, और जो कैंडिडेट हैं दूसरे वो वहां पर हारते हैं जो मनोहर पार्रिकर के साथ जो नाम जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह नजर आ रही है कि क्यों आखिर ये है कि जहां पर असित, मैं आपसे जो कि बातचीत कर रहा था इसलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा, कि जहां पर आप इक्तदार में थे
आप वहां अपने इक़्तिदार को संभाल नहीं पा रहे हैं। जहां पर उम्मीद थी, चाहे गोवा हो या उत्तराखंड हो, कि वहां आप वापस आ सकते हैं, वहां पर तो वापसी की बात ही दूर है। आपने एक लंबे अरसे तक पंजाब का जिम्मा हरीश रावत को दे रखा था। कहां वो उत्तराखंड से, कहां पंजाब की जिम्मेदारी। ना आप पंजाब बचा पाते हैं, ना आप उत्तराखंड बचा पाते हैं। हरीश रावत भी अपनी सीट हार चुके हैं। असित, विशाल जी, देखिए, चुनाव जीत के जो तौर तरीके मौजूदा दौर में अपनाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस वो तौर तरीके कभी नहीं अपनाएगी। हम चाहे जितने चुनाव हार जाए, लेकिन मैं यहां इस पैनल में शामिल या तमाम दर्शकों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम चुनाव में बात करेंगे 80-20 की, कि ये लड़ाई 80-20 की है? क्या हम चुनाव में कहेंगे कि गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, मई जून में ठंड ला देंगे? आप इशारा समझ रहे हैं। देश को आग लगाकर, देश को टुकड़ों में बांटकर, आम आदमी को आपस में लड़ाकर चुनाव जीतना आसान काम है। हमें ये काम नहीं करना है। लेकिन मौजूदा दौर में ये ट्रेंड हो गया है, लोग ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं। और हम यूपी इसलिए हारे, हम उत्तराखंड में भी इसलिए कमजोर पड़े। गोवा का मामला थोड़ा अलहदा है। लेकिन असित, मुझे लगता है कि आप सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। असित, थोड़ा सा वक्त लूंगा, फिर मैं टीएस श्रीनिवास साहब के पास भी जाऊंगा। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि आप क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, वो एक बात अलग है। असित, एक मिनट, एक बात यहां पर वाजे है। आप देखिए उत्तराखंड की तस्वीर क्या है। उत्तराखंड में बीजेपी ने वहां अपने 2-2 सीएम को बदला, तीसरा सीएम आया, उतने ही कम अंतराल में उसने चुनाव की तैयारी की। आप देखिए पंजाब में आप अपने एक पार्टी के मेंबर को सीएम की कुर्सी से हटाते हैं, वो पार्टी ही छोड़ देता है, वो अपनी नई पार्टी बना लेता है। ये फर्क कैसे है? नहीं, ये तमाम फैक्टर हैं और ये निश्चित तौर पर उस उम्र में भी उनको सत्ता की इतनी भूख थी कि वो खुद को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते थे। वो नए लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे। और ये निश्चित तौर पर अकेले वो नहीं है, हमारी पार्टी में और भी कई ऐसे लोग हैं। और मैं वही कह रहा हूं कि ये सही वक्त है कि केंद्रीय नेतृत्व इन तमाम लोगों की पहचान करे। केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी चूक की सिद्धू के मामले में। सिद्धू जी को उसी दिन पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। सिद्धू की राजनीति खत्म हो गई, ये जान लीजिए। सिद्धू जी को अगर ये लग रहा है कि आगे भाजपा उनको अपने साथ ले लेगी, राजनीति तो अब ये हो गई। लेकिन है। फिलहाल तो सवाल यह कि क्या कांग्रेस की भी राजनीति खत्म होती नजर आ रही है? मैं आपके पास वापस आता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से, और जैसा कि वहां पर जो जमीनी हालात थे वो यही थे कि फाजिल नगर में समाजवादी पार्टी के टिकट से पहले से जो चुनाव लड़ता आ रहा था उसकी काफी मजबूत वहां दावेदारी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर फाजिल नगर से अपनी पडरौना की सीट छोड़कर वो यहां आते हैं और फाजिल नगर से सुरेंद्र कुमार कुशवाहा जो है वो लीड कर रहे हैं। यानी कि वहां कहीं ना कहीं इनको इस बात का भी फायदा मिलता नजर आ रहा है कि फाजिल नगर सीट पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो अपनी सीट पडरौना छोड़कर यहां आते हैं। और यहां पहले से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां पर थे वो काफी मजबूत थे, लेकिन उनको टिकट समाजवादी पार्टी का नहीं मिलता है। और इस तरह से वहां पर साफ तौर से समझा जा सकता है कि जमीन पर हालात कैसे बने होंगे। और बीजेपी यहां भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन क्या वो सीट हासिल कर लेगी, इस पर अभी एक ब्रेक है। जियाउर रहमान जो है वो लीड कर रहे हैं समाजवादी सीट पे। ये है कुंडार की सीट। ये कुंडार की सीट पर समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान ने बढ़त बनाई हुई है। हो सकता है कि ये शफीर रहमान बग के जो पोते हैं ये जीत भी हासिल कर ले। लेकिन एक तस्वीर साफ बिल्कुल यहां नजर आ रही है कि समाजवादी पार्टी की बहुत सारी ऐसी सीटें पार्टी लूज कर रही है जहां पर टिकट को